नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह राणा आपकी सेवा में एक बार फिर हाजिर। लो दोस्तों, आज आया हूँ मैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के ज़िला सिरमौर में जो राजगढ़ का एरिया है, यहाँ पर गांव पलाऊ में। जैसे मैं पिछले साल भी यहाँ था, राजेश कमल ठाकुर भाई साहब के पास, जो अपना ये स्ट्रॉबेरी की नर्सरी करते हैं। पर यहाँ का आज जो मौसम है, दृश्य है, बड़ा ज़बरदस्त है जी। लो आपको भी उसके दर्शन करा दूँ, फिर भाई साहब से जानेंगे यहाँ पर क्या क्या चीज़ है जी। दोस्तों, जैसे रात को यहाँ पर हम सोए तो क्या नज़ारेदार मौसम जी। ऊपर पहाड़ की चोटियाँ, घर बुने हैं जी, जंगल, भालू, चीते, बांग, लोमड़ी, बिल्ली, कबूतर, तितर, बटेर, तोते सारे आए जी यहाँ मिलने के लिए। यानी कहने का मतलब सुबह उनके सबके दर्शन हो गए। पहाड़ों की चोटियाँ देखो दोस्तों, ऊपर तक ये सारा जो रास्ता चला गया है, ऊपर चूड़धार की श्रृंखला में चला गया। पहाड़ी की इतनी ऊंची ऊंची चोटियाँ ये हैं, वो चोटी देखो कहाँ तक की। ये सारा आगे चूड़धार का एरिया चला जाएगा, नौराधार, चूड़धार, और सारा जंगल ही जंगल है जी। ये बिल्कुल नज़ारेदार दृश्य है। भाई साहब के घर अभी खाना खा के हटे जी यहाँ पर, और इसके जो नर्सरी में आया है, क्योंकि ये जो करते हैं अपना स्ट्रॉबेरी की नर्सरी तैयार करते हैं। ये स्ट्रॉबेरी के पौधे हैं, स्ट्रॉबेरी के लिए। जानेंगे भाई साहब से भी क्या इसमें फ़ायदा है, क्या नुकसान है। मेरे साथ आए अमित भाई साहब जी हैं, और जो है राजेश। सभी दर्शकों को प्रणाम। बताओ जी, फिर इसके बारे में कुछ। पिछले साल भी चर्चा करी थी, अब की बार भी चर्चा करी, तो ये फसल लगाएं तो क्यों लगाएं, कैसे लगाएं। सबसे पहले आपका हिमाचल में स्वागत है। और ये स्ट्रॉबेरी की खेती है, पिछले साल भी हमने इसकी रिकॉर्डिंग की थी। और ये किसानों के लिए लाभ की खेती है। जैसे परंपरागत फसलें हैं, धान है, गेहूं है, बिल्कुल उससे हट नहीं पा रहे हैं किसान। खर्चे निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। दूसरे मामलों में जैसे भारत है, चांद के अलग हिस्से में पहुंच गया जहां विश्व में कोई पहुंचा नहीं, लेकिन खेती में अपडेट नहीं कर पा रहे हैं किसान। काफ़ी लोगों ने किया भी है, बाकायदा इसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी भी है। गवर्नमेंट चाहती है कि इसमें किसान आएँ और अपनी आर्थिकी उसको मजबूत करें। एमपी वाले तो कुछ निकल गए आगे, राजस्थान वाले भी निकल गए, कोई अमरूद में निकल गए, महाराष्ट्र निकल गया, कर्नाटका निकल गया। हमारा ज़्यादातर हरियाणा पंजाब पीछे रह गया। हरियाणा का एक इलाका है साडवा, हाँ जी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पौधे लगते हैं। हर साल लगाते हैं। अगर ये फायदे की खेती ना होती, साडवा एक साल लगाता रहा, उसके बाद नहीं लगाता। ये कौन सी साइड में पड़ता है जी? ये सिरसा हिसार के आसपास है। सिरसा हिसार दोनों जगह में बहुत लगती है। अच्छा जी। साडवा में तो बहुत ज्यादा, तो पूरा मतलब वही यही काम होता है। तो जैसे इसको स्ट्रॉबेरी मानते हैं लोग, तो देखा जाए ये बिल्कुल एक टमाटर की नस्ल है। बिल्कुल, ये जैसे टमाटर की पनीरी लगाते हैं वैसे ही लगेगी। खर्चा उससे आधा है इसमें। हाँ, खर्चा कम है। और जैसे पन्नी बिछानी, उसका 2200-2500 पर बीघा खर्चा इसका है। लेकिन जब ये बिकेगा तो ये करीब 400 रुपये किलो से शुरू होगा। नीचे अगर कितना नीचे आएगा तो 100 रुपये किलो से नीचे नहीं आएगा। 100 रुपये से नीचे स्ट्रॉबेरी कभी आती नहीं। एक पौधा से मान के चले 550-600 ग्राम फल मिलने ही मिलने हैं। अच्छा जी। तो और पनीरी पाड़ के दिखाओ जी। दूसरी बात क्या है कि ये सब्जी नहीं है, ये फ्रूट है, बहुत अट्रैक्टिव। अच्छा जी, अट्रैक्टिव फ्रूट है। हाँ जी। ये है इसकी पनीरी। ये जब आप तक पहुंचेगा तो हम इसको ऐसा साफ करके देंगे आपको। ये अच्छा जी, ये पत्ते वत्ते निकालने पड़ते हैं। अच्छा जी। और ये है, ये पौधे हैं। अच्छा जी, ये 2 पौधे हो गए जी इसके। ये 2 पौधे हैं। अच्छा जी। ये जैसे टमाटर की पनीरी बेचते हैं, ऐसे जो है ये इसकी स्ट्रॉबेरी की पनीरी है। ऐसे एक चीज मैं और बता दूं जिसमें किसान फेल हो रहे हैं, वो क्या है कि जैसे जहाँ से अब देखिए, मैंने कहाँ से उखाड़ा, यहाँ तक ये मिट्टी में था। हाँ जी। जब लगाना है तो ये यहीं तक लगाना है। अच्छा जी। लोग क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ तक भी दाब देते हैं। अच्छा जी। ये ऐसे ऊपर नहीं आ पाएगा। वो तो चल बाद की बातें हैं, बाद की बातें, टेक्निकल पॉइंट है। टेक्निकल पॉइंट वो तो अलग चलेगा। ये जैसे टमाटर की पनीरी होती है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसी है जी। वैसी है। टमाटर के ऊपर जाल का खर्चा है, जाल लगाते हैं। इसमें जाल का खर्चा नहीं है, सिर्फ इसमें एक मल्चिंग होएगी। वो टमाटर में भी है, वो टमाटर का खर्चा टमाटर में भी है। अच्छा जी। और इसमें जो जाल लगाने की लेबर है वो भी नहीं है। इसमें ना तार लगेगी, ना बांस लगेगा, ना जाल लगेगा। उसमें बांस का भी खर्चा है, इसमें वो भी नहीं है। ठीक है जी। और बिकेगा भी महंगा। 100 रुपये। और जो सड़क के किनारा खेत हो, मैंने देखा सड़कों के किनारे तो लोग इसको लगाते हैं, और अपना वो किलो 2 किलो करके हर गाड़ी वाला, मोटरसाइकिल वाला, कार वाला लेके चले जाते हैं। आपने सही बोला। अगर कोई दर्शकों में से जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई हरिद्वार, रुड़की, मंगलोर, झबरेड़ा इधर इस इलाके में गए हुए हैं, तो आपको वहाँ पे सैकड़ों लोग नजर आएंगे। मैंने आपकी हरिद्वार में वीडियो बनाई थी, वो रुड़की में जाके सड़क किनारे बेच रहे हैं। 2 साल हो गए उस वीडियो को जी। हाँ, 2 साल हो गए। 2 साल पहले आपकी बनाई थी, नवंबर में। हाँ, 2 या 3 साल हुए।
तो सारे वहीं से तोड़ के मंडी में नहीं जाते हो? कभी मंडी में लेके जा नहीं रहे, सड़क किनारे बेच रहे हैं। सड़क किनारे बेचते हैं। उसमें ना कोई खर्चा, पैकिंग का खर्चा ना कुछ नहीं, और वो खेत में से खुद लेके आ रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बात बताऊं, मैं दिल्ली में स्ट्रॉबेरी की वीडियो भी बनाता हूं। इस खेती का तब फायदा है ज़्यादातर, जो आप इसको तोड़कर सड़क के नज़दीक हो या आपका दूर भी हो, कहीं भी सड़क के ऊपर आके बेच लो इसको। सबसे बढ़िया नगद पैसे बांटो, 100 रुपये किलो, 150 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, जैसे भी आपके इलाके में बिकेगी बेचो, और इसको जो है अपना पैसे जेब में डालते चले जाओ। जो मंडी में ले जाएंगे तो आपको पैनेट भी लगाना पड़ेगा और उसका ट्रे भी बनानी पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी आएगा, उसमें काफ़ी आ जाते हैं। ये वो वहाँ के लोग काफ़ी कामयाब हैं, वो देहरादून के आसपास के लोग। इसी वजह से एक दिन में वहाँ पे करीब 4000 किलो स्ट्रॉबेरी आ रही है। एक बीघे में इसके कितने पौधे लगते हैं जी? एक बीघा में 6000 पौधा लगेगा। एक बीघा में 6000 पौधे। कितने क्या भाई क्या पे लगता है जी इसका? एक बीघा का बीघा भी फिर अलग अलग है। एक बीघा का मतलब है 843 स्क्वायर मीटर। अच्छा जी, ये बीघा है। बुलंदो देसी भाषा में बता दो ना, कितने बुलंद पे पेड़ लगते हैं? एक 10 इंच बाई 12 इंच। 10 इंच बाई 12 इंच पे इसका 12 इंच एक बेड पे 2 लाइन लगेगी। अच्छा, उसमें 10 इंच का या 8 इंच कर लो। अच्छा, उसमें कोई फर्क नहीं है। अच्छा, 10 बाई 12 इंच पे 8 इंच बाई 12, 8 इंच बाई 12, 10 बाई 12 ऐसा हो सकता है। अच्छा, और 12 कम नहीं करना है। तो एक उसमें बीघे में कितने पौधे लगते हैं? 6000 पौधे लग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी एक पौधे की कीमत क्या है जी? यहाँ से आपकी पहुँच देते हो आप, ये यहाँ से ले जाए या वहीं पहुँचाए? पहुँच देते हैं, ऑल ओवर इंडिया में हम सर्विस करते हैं और नेपाल तक भी देते हैं, और ऊपर जम्मू से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक, कहीं भी चाहिए इधर से उधर। तो ये क्या कारण है जिसकी पनीरी हिमाचल में ही होती है? आपके यहाँ गांव में बहुत लोग करते हैं, इधर ये समझ लो नौरादार चला गया, इधर की तरफ भी काफी लोग करते हैं इसको, हिमाचल में इसकी पनीरी होती है। ये आपने सही सवाल किया कि हिमाचल में क्यों होता है। ये और जगह भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर गूगल सर्च किया जाए तो उसमें एक बात पढ़ेंगे, जितने भी बीज और पौधे तैयार हो रहे हैं, अगर वो बीमारी रहित चाहिए तो उसको पहाड़ों में तैयार करो, ऊंचे पहाड़ों में, जहाँ वो, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, तो यहाँ पे रोग वायरस रहित पौधा और बीज तैयार होता है। जितनी बीज की कंपनियां हैं वो पहाड़ों में ही काम कर रही हैं, जो बीज तैयार कर रही हैं, चाहे गोभी का बीज देख लो, चाहे कुछ और देख लो। ये वजह है कि पहाड़ों में सोलन में सारा गोभी का, पत्ता गोभी का और फूल गोभी का बीज सोलन में ही तैयार होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ऊपर में भी है, 7-8 हजार फीट की हाइट पे चले गए हैं बीज, गोभी का बीज तैयार करने के लिए। अच्छा जी, ये वजह है। कोशिश वहाँ भी होती है, लेकिन उसमें ना वायरस और उसका फ्रूट एवरेज में फर्क पड़ता है। तो अभी जैसे मौसम आ गया है, कौन कौन सी फसलों में लगेगा? जीरी काट के तो उसमें लगेगा? जीरी काट के तो ये लगेगा ही लगेगा, उसके बाद तो लगता ही है। यानी जीरी काट के जो गेहूं ना बोए और स्ट्रॉबेरी लगाए, इसको लगा दो। आधा किला या 1 किला लगाना चाहे तो फायदे का सौदा है जी। बहुत फायदे का सौदा है। और ऊपर से अगर आप वहाँ पे अपना आसपास का जो हॉर्टिकल्चर ऑफिस है, वो HDO होते हैं, वो SMS होते हैं, बड़ा, उससे बड़ा अफसर है, तो उनसे संपर्क कर रहे हैं, तो उसमें सब्सिडी भी है। वो तो भर देंगे थैले जी नोटा के जी, मैं तो क्या देंगे अपने उस पे चलो ना जी, उनसे क्या लेना है, उनके तो मामले ही दूसरे हैं जी। हॉर्टिकल्चर वालों को छोड़ दो, यदि अपने आप भी लगाए ना जी, देसी भाषा में आ जाओ, जैसे हम लगाएं इसको, 1 किला लगाए या आधा किला लगाए, तो गेहूं से कितना ऊपर चला जाएगा? गेहूं से तो वो गेहूं की एवरेज वही बता सकते हैं, लेकिन मैंने इसकी एवरेज बता दी। एक पौधे में 600 ग्राम तो लगभग है ही है। कोई आपको बोल दे कि नहीं जी 1 किलो मिलेगा, 1.5 किलो मिलेगा, वो झूठ है, उस पर भरोसा। 500 ग्राम लगा लो। हकीकत ये कि 600 ग्राम, इस 500 ग्राम, 600 ग्राम ये मिलेगा। एक पौधे में 500-600 ग्राम ये मिलती है जी, स्ट्रॉबेरी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 100 रुपए किलो भी लाए तो 50 रुपए की मिलेगी। बिल्कुल, ठीक है, पौधे से मिलेगी 50 रुपए की, तो यानी मिनिमम रेट में जो 200 रुपए किलो, जैसे दिल्ली जादपुर मंडी में 400 रुपए किलो भी बिकती है, 300 भी बिकती है, उसको छोड़ दो, 100 रुपए किलो लगा के चलो, तो एक पौधे से 50 रुपए की स्ट्रॉबेरी मिलती है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बीघे में कितने पौधे हो गए जी? 6000। तो 6 पंजे 3 लाख। 3 लाख की एक बीघे में होगी। हाँ, अच्छी देख रेख होनी चाहिए, गोबर का इस्तेमाल ज्यादा करें, खादों पे ना जाए। खादों में क्या होगा कि एकदम पौधा दिखेगा। तो खर्चा कितना पड़ जाता है जी फिर एक बीघे पे इसके? टोटल खर्चा लगाने का जो भी है खर्चा मान के चलें, अब ये नहीं पता किस लोकेशन में लग रही है, क्योंकि पौधा पहुंचाने का रेट भी अलग अलग है। आपका ही बता दो, ज्यादा दूर से दूर कहाँ पहुंचाते हैं, क्या रेट है? ज्यादा दूर से दूर बिहार। पिछले साल हमने पटना से 60 किलोमीटर आगे पहुंचाई है ट्रेन में, चंडीगढ़ से भेजी, और आज शाम को चढ़ाई है, दूसरे शाम को मिल गई। अच्छा, ऐसा है। तो वो क्या रेट पहुंचा जी वहां तक की? वहां तक की हमने दी थी 2.5 रुपया। 2.5 रुपये पौधा? हाँ यार 1 रुपये पौधा तो टमाटर का मिलता है जी। 1 रुपये नहीं, 1 रुपये, 1.25 रुपये, 1.5 रुपये ऐसे मिलता है जी। 2-3 शिमला का दे रहे, शिमला मिर्च का ज्यादा मिलता है, शिमला मिर्च का तो बीजी
1.25 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए किलो हो गया जी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, फिर तो उससे हिसाब से देखा जाए बिकेगा शिमला मिर्च से बहुत महंगा। ठीक है जी। और ये लंबा चलेगा, ये मार्च से शुरू होगा। ये जो वैरायटी है ये फरवरी से शुरू होगी, मार्च में काफ़ी तेज़ शुरू होगा, काफ़ी मतलब बल्क में आएगा, अप्रैल में भी बल्क में आएगा, मई फर्स्ट वीक तक चलेगा। अच्छा, ये कैमरोजा वैरायटी है। तो कितनी वैरायटी होती है जी इसकी? इसकी लगभग मान के चलें 650 वैरायटी है। अच्छा जी, आप बोल लो जो, मैं तो पढ़ूंगा, दृश्य देखता रहूँ जी। हाँ जी, हाँ जी। 650 में ये जो काम की वैरायटी है 5-6 ही है। अच्छा जी। तकरीबन बीच में जो वैरायटी सारी हैं वो ठीक नहीं है, मतलब फल होगा उसको तोड़ेंगे तो पानी निकल जाएगा, पिलपिला हो जाएगा, उसकी परत पतली है। जो ये कैमरोजा वैरायटी है ये सुर्ख तेज लाल, और आपको मैं इसके फोटो भेज दूंगा इस वैरायटी के। और काफ़ी बड़ा अट्रैक्टिव फ्रूट है, खुशबूदार, खाने में मीठा है। हाँ जी। अच्छा, एक बात तो बताओ, जैसे ऊपर लोग, ये घर है जी, सामने घर दिख रहा है जी, जी। तो इनका रास्ता पैदल का ही है जितनी हाइट? नहीं जी नहीं, बिल्कुल साथ से यहाँ बस जाती है। अच्छा, यहाँ भी बस जाती है इससे। ये सड़कें बनी हुई जी हैं सारे? जी, हर घर में। जैसे ऊपर वो हाइट पे वो घर चमक रही है, वहाँ भी बस जाती है। अच्छा जी। ये कुफ्टू गाँव है। अच्छा जी। और एक घर ये चमक रहा जी सामने, देखो यहाँ भी ऊपर नीचे, यहाँ दोनों जगह सड़क है। अच्छा। ऊपर से भी नीचे से भी है। एक बात जी, नज़ारेदार है जी। आप तो रोड कनेक्टिविटी हिमाचल में अच्छी हो गई है। अच्छा जी, अब तो बहुत बढ़िया है। तो कुल मिला के देखा जाए, फिर बात हम तो अपने मुद्दे से भटक जाते हैं। कोई बात नहीं, ये भी जरूरी है। ये भी जरूरी है। सही सही। क्योंकि मेरे देखने वाले बेचारे दिल्ली में भी हैं, सारी जगह है, हिमाचल में है, राजस्थान में है। तो सबसे ज्यादा कामयाब ये कौन कौन से क्षेत्रों में है जी? ये जम्मू से लेके, आप गूगल सर्च कर सकते हैं, मेरी बातों पे ना जाएं, ये हम तो हकीकत पे आते हैं, जो अब ऐसे ही बोलने की बात नहीं। जम्मू से लेके नीचे कन्याकुमारी तक कहीं भी लगा लो। जम्मू में भी लगती है, दिल्ली में लगती है, हरियाणा में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, हर जगह लगती है। यानी सेम टू सेम ये बिल्कुल टमाटर की नस्ल चली गई। टमाटर में जाल भी लगेगा, तार भी लगेगी, बांस भी लगेगा। ये सिर्फ जो है पौधा सिर्फ एक खाली मल्चिंग करके, यानी वो पॉलीथीन बिछा के बेड पे, और इसको बेड के ऊपर दोनों तरफ लगा सकते हैं जी। बिल्कुल, दोनों तरफ। वो तो मैं, हाँ एक बात और है। हाँ जी। कई लोग, क्या मैक्सिमम लोग आपको पौधा देंगे, बीच में जब आप उनको मदद के लिए फोन करेंगे वो नहीं उठाएंगे। अच्छा। हमारा ऐसा है, अगर हम आपको पौधा देंगे, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और एक इसमें पॉइंट और है, अगर नर्सरी कामयाब करनी है तो सबसे पहले हमें किसान कामयाब करना होगा। किसान कामयाब होगा तो हमारी नर्सरी अपने आप कामयाब हो जाएगी। अगर हम आपको 1 साल देंगे, उसके बाद आपका साथ छोड़ देंगे, आप इसमें कामयाब नहीं हुए तो आप अगले साल पास ये जो जुड़े बंदे हैं जी, कब कितने साल पुराने हैं जी? जहाँ आपने 3 साल पहले एक वीडियो बनाई थी, वो हमारे साथ 7 साल से जुड़े हुए हैं। ये जो अपना रुड़की में बनाई थी? हाँ, मंगलोर में। हाँ, एक बंदा वहाँ से 1 लाख पौधा, 1.25 लाख पौधा, 50,000 पौधा ऐसे लेते हैं। शुरू उन्होंने ऐसे ही किया था 30,000 पौधे से। अच्छा जी। उनको फायदा हुआ, दूसरे साल एकदम 60,000 पे चले। तो इसमें नकली भी चलता है जी? इसमें कोई हेरा फेरी भी कर जाते हैं कुछ लोग? हेरा फेरी काफी है इसमें, हेरा फेरी भी है। पौधा गलत देखने में पौधा एक सा है, पता नहीं चलेगा क्या है। अच्छा जी। जैसे कि मैंने बताया कि 600 वैरायटी है। हाँ जी। ये तो मैं कह रहा हूँ 600, लेकिन आप गूगल सर्च करो कि इसमें कितनी वैरायटी है, आपको पता चलेगा। लेकिन इसमें काम की वैरायटी 5 या 6 है। जैसे कैमरोजा है, विंटरडॉन है, रानी है, नवीला है, ये काम की वैरायटी है। एक F3 कुछ S3 कुछ ऐसी आई है नई वैरायटी। जैसे टमाटर के बीज देखेंगे, कम से कम आपको 1000 वैरायटी मिलेगी टमाटर की। हाँ हाँ। मंडी में तो बस 4 ही 5 चलती हैं। 4-5 हिमसोना है, को आप बता रहे थे कुछ चल रही, पिछले साल साहू चल रहा जी, साहू चल रहा था। ठीक है जी। कुछ टमाटर ऐसे हैं जो यहाँ से भेजेंगे, वो पानी पहुंचेगा दिल्ली में, कुछ नहीं पहुंचेगा, वो बिकेंगे ही नहीं, वहाँ बिकेंगे नहीं। इसमें भी वैसे ही पेच है, बस यानी काम की तो बस 5-4 है जी इसमें। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो बिकती हैं, खाई जाती हैं, यानी देखने में भी अच्छी है जी। बिल्कुल, यही बात है। तो और इसके लिए कोई और सुझाव जी? सुझाव एक और है, वो एक स्पेन में रहते हैं, बार्सिलोना में, पिछले साल पौधे ले गए। उन्होंने मुझे फीडबैक दिया कि हमें ना, बीच में उनका कॉल भी नहीं आया, मुझे भी याद नहीं रहा कि, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कस्टमर हैं जुड़े हुए। तो बीच में हम अपने नर्सरी का, स्पेन में, बार्सिलोना में नर्सरी में, हाँ बार्सिलोना में है वो, घर आए थे, उन्होंने हमसे 60,000 पौधा लिया था। अच्छा जी। तो उन्होंने मुझे फीडबैक दिया बाद में, जब उनको दिक्कत आई उन्होंने तब मुझे बताया कि फल तो बहुत लगे, बड़े बड़े लगे, लोग आसपास से देखने आ गए, लेकिन उसमें हमने स्प्रे नहीं कि उसमें कीड़े लगे, आपने तो बताया नहीं कि दवाई भी डालनी है इसमें। अच्छा जी। अब जो किसान है, हमें लगा कि किसान है तो इनको पता होगा, तो ये दवाई भी इसमें स्प्रे जैसे टमाटर में होगी, वो स्प्रे रहेगी इसमें। टमाटर वाली दवाई होती है, पर हल्की होती है। दवाई वही है, टमाटर वाली दवाई है। अच्छा। टमाटर, कपास, कपूस की कीड़ा वही है जैसा। कपास भी खा रहा, टमाटर भी खा रहा, स्ट्रॉबेरी भी खा रहा। उसमें टमाटर ना लगे, स्ट्रॉबेरी लग गई इसमें। पौधा बिल्कुल सेम वैसा, पत्ता वैसा, इसका सारा लगाने का तरीका वही। दवाइयाँ इसमें भी होती हैं जी। दवाई चाहिए इसमें। और टमाटर की क्रेट 25 किलो की 100 की भी बिकती है, और 25 किलो की समझ लो तो 1000 की या 2000 की बिक जाएगी, तो सारा मीडिया चिल्लाने लग जाएगा।
एक बात आपने क्रेट की मुझे याद आई, क्रेट की आपने नाम लिया क्रेट, तो मुझे क्रेट में भी भर सकते हैं इसको, क्रेट में भी भर सकते हैं। अच्छा, कुछ स्ट्रॉबेरी ऐसी हैं जो वो उस पे पैनेट चाहिए 200 ग्राम आधा किलो, उससे ज्यादा भरेंगे तो पिचक जाएगी। अच्छा, ऐसे भी ये पौधा है, ये कैमरोजा ओरिजिनल कैमरोजा, आपको मैं फोटो इसमें डाल देना, आप वो आपको फोटो दिखा दूंगा। इसको आप 25 किलो का क्रेट भर दें, क्रेट में भी चली जाएगी, पिचकेगी नहीं है। यानी जैसे कहीं पर ले जानी हो, इसको अपने तोड़ के ले जानी हो, सड़क तक ले जानी हो, मंडी में भी ले जानी हो, क्रेट ले जाओ। तो जोन से आपके इलाकों में गए वहाँ क्रेटों में बिकती है कि ये पैंटों में बिकती है? नहीं, वहाँ तो पैनेटों में बिकती है ये। अच्छा जी। वो 1 रुपये 80 पैसे का 250 ग्राम का पैनेट है, एक डब्बे में 8 पैनेट आएंगे, वो बाहर का डब्बा 14 रुपए का है। तो खेल हो गया, पैनेटों वाला तो समझ से बाहर है जी, छोटा खेल। लेकिन उसमें पैनेट भी तो महंगा दे रहे हैं। परसों मुझे कोई कस्टमर फोन कर रहा था, वो कह रहा था कि हमें 24 रुपए का पैनेट मिल रहा है, तो डबल जैसा हो गया। मैं कहा आपको 14 रुपए का दिलाएंगे। मेरा मकसद है ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचना कम दाम पे, और उनको ज्यादा फायदा पहुंचाना। ठीक है जी। अगर हम किसानों को लूटते रहे कितने समय लूटेंगे, 1 साल 2 साल, उसके बाद तो खत्म, किसान भी खत्म, नर्सरी भी खत्म। ठीक है जी, ये है मामला। यानी इसको दूसरे पैमाने से करें भी, जैसे पॉलीथीन में टमाटर डाल के देते हैं किसी भी चीज में, तो ऐसे ले जाएं। हाँ, ऐसे बेचे। हमारे पास ये थैली में भी उपलब्ध है विंटरडॉन, किसी को चाहिए तो वो भी हम अरेंज करा देंगे। अच्छा जी, थैली में कैसे मतलब? थैली में भी आते हैं, छोटी थैली इतनी छोटी होती है, वो जो कप से आते हैं वो अलग? हाँ, कप कह लो, थैली कह लो, 3 बाई 4 इंच की थैली है। अच्छा जी। उसमें भी आती है, वो विंटरडॉन है। तो आज के एक बार इसका कोई प्रॉपर रेट सा तो बता दो, जैसे एमपी में जाएगी क्या पे पौधा पड़ेगी, राजस्थान में जाएगी कितने में पड़ेगी, पंजाब राजस्थान, एमपी, बिहार 2.5 रुपये में पहुँचा देंगे। अच्छा, और कम से कम कितने पौधे लेने पड़ते हैं जी? कम से कम आप हमसे 500 ले लो, हम कुरियर भेज देंगे। कुरियर का खर्चा तो ज़्यादा नहीं पड़ेगा? कुरियर का ज़्यादा नहीं है, मतलब ये मान के चले 300-400। तो कहाँ से ले जाते हो कुरियर, कहाँ से जाएगा? मारुति कुरियर। हाँ, एक बात और है, जो दर्शक देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, कुरियर का एड्रेस वहाँ का दें जो आपके शहर के आसपास हो। कोई मामा चाचा ताया फूफा रहता हो, उसका एड्रेस दें शहर में, आपको कुरियर जल्दी मिलेगा। गाँव का एड्रेस देंगे तो वो भटकता रहेगा, 5-6 दिन, 5 दिन बाद पहुँचेगा। अगर आपको 3 दिन के भीतर या 3-3.5 दिन में चाहिए, तो आप शहर का वो जैसे मान ले आपके नज़दीक शहर यहाँ सोलन है, सबसे नज़दीक सोलन का देंगे तो वहाँ तो जल्दी पहुँच जाएगा। सोलन मेरा कोई अपने लोग रहते हैं, वहाँ उनको फ़ोन करूँगा क्या, या मैं खुद चला जाऊँगा। ये लगा लो कि जैसे किसी को उज्जैन के इलाके में लगानी है, तो गाँव का ना एड्रेस देके उज्जैन शहर का दो। उज्जैन में आपका कोई रहता है, वो ले लेगा, बस में भेज देगा, आप वहाँ से ले लो, जल्दी मिलेगा। गांव का एड्रेस देंगे तो 3-4 दिन बाद घूमेगा वो। गांव में तो दिक्कत आ जाएगी, लेट पहुँचेगा। अच्छा, ये पौधे का मामला है, तो ये स्पीड चाहिए इसमें। अच्छा जी, हमारी तरफ से पहुँच जाता है जी। जी जी, चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब जी। कोई और इसके बारे में चर्चा करनी हो जी, बड़ी इसके बारे में हम इसमें फ़ोन नंबर दे देंगे, और जिसको ज़्यादा जानकारी चाहिए वो पूछ सकता है। अच्छा जी, तो जो कोई यहाँ के ले जाना चाहे जी? यहाँ आके भी ले जा सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ आके भी दे देंगे, जो आसपास के ले जाते हैं, अगर यहाँ से भी ले जाते हैं। अच्छा, तो दूर के वो तो नहीं आ सकते फिर वो, या जो बहुत दूर के हैं, कईयों को लग रहा है कि नहीं जी हम गाड़ी लेके आएंगे, तो हम फिर रास्ता बांट लेते हैं। जैसे हम दिल्ली तक चले गए, दिल्ली तक वो आगे। दोस्तों आपने देखोगे, मेरे दोस्त हैं, ये काफ़ी पुराने दोस्त हैं, और ऐसे वैसे बंदे मत सोचना इनको कि ऐसे वैसे, ये पत्रकार हैं। एक कौन सी है जी आपकी? वो हमारा दिव्य हिमाचल में बड़ा अखबार है, दिव्य हिमाचल। हाँ जी, उसके लिए हम लिखते हैं। ठीक है जी। और ये हमारा पैदाइशी काम है, ये पैदाइशी काम, पुश्तैनी काम है, खेती इसको नहीं छोड़ रहे। तो ये भी बता दो, आज हमने नाश्ते में क्या खाया जी? नाश्ते में पपीते के पराठे। पपीते के पराठे। ये हाँ। दोस्तों जो पपीता होता है ना, उसको कद्दूकस करके, यानी हाँ, पपीते को छिलका उतार के कद्दूकस करके उसके पराठे खाए जी। जैसे मूली कद्दूकस करेंगे, पपीता कर दो, लेकिन उसका जो बाहर का ग्रीन पार्ट है, उसका छिलका पूरी तरह उतरना चाहिए। नजारा आ गया, नहीं तो कड़वा हो जाएगा। और उसका रायता भी बनता है जी। रायता उबाल के बनेगा, कद्दूकस करके उबाल दो, रायता बन जाएगा, दही में डाल दो, नमक। नजारा आ गया जी। देखो जी, पर एक चीज है जी, मौसम में एनर्जी देखो कितनी है यहाँ पर। रात को अच्छा आ रहे थक गया जी, पता ही नहीं चला कि कैसे सोए कैसे नहीं। बिल्कुल धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों ये भाई साहब का यहाँ का गांव का एड्रेस है जी, इनके ये मोबाइल लोकेशन है। और दोस्तों एक बार जरूर लगाना, जो अपनी दूसरी खेती या मोटी खेती बोलते हैं जिसको, अनाज की या दूसरे गन्ने की, आलू की, इनसे हट के जरूर आजमाना चाहिए जी।